हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। शिक्षा संकल्प के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके समक्ष लेके हाजिर हूँ, भिन्नों को किस तरह से आरोही क्रम में लिखा जाता है। इसके पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि दशमलव संख्याओं को किस तरह से आरोही और अवरोही क्रम में लिखा जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि जो भिन्न होती हैं उसको आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में किस तरह से लिखा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सभी क्लासों का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये जो क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है, जैसे सी टेट, यूपी टेट, DSSB PRT, KVS, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को वॉच करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए, आज आपकी टॉपिक है भिन्नों को आरोही क्रम में लिखें। किस तरह से भिन्नों को आरोही क्रम में लिखते हैं उस पर आज हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है 13/7, 13/8, 13/15 और 13/6। यदि इस तरह से भिन्न आपको दी हो और उसका हर और अंश, यदि अंश समान है, यदि इस तरह के क्वेश्चन में यदि अंश समान है, यदि अंश समान है तो जिसका हर बड़ा वह भिन्न छोटी होगी, वह भिन्न छोटी होगी। यदि कोई क्वेश्चन में उसके अंश समान दिख रहे हों और हर भिन्न भिन्न दिख रहे हों, तो जिसका हर बड़ा होता है वह भिन्न जो है सबसे छोटी होती है। तो हमको लिखना है कि इस भिन्न को आरोही क्रम में। तो आप लोग इस भिन्न को आरोही क्रम में लिखते हुए कमेंट में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किस तरह से इस संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जा सकता है। देखिए, इसमें देखिए सबसे बड़ा हर किसका है, 13/15 का, 13/15। उसके बाद 13/8, 13/8। उसके बाद 13/7, उसके बाद 13/6। ये जो आपका कर्म हुआ आरोही क्रम हुआ। कौन सा कर्म? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़े, छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या की तरफ जाना, ये आरोही क्रम आपका कहलाता है। इसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपका दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरे क्वेश्चन देखेंगे हम 17/13, 15/13, 7/13, 6/13। इसको लिखना है आपको आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखें। तो आपको इसे आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले जानेंगे इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको डिनोमिनेटर समान हो और अंश जो है असमान हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यदि हर डिनोमिनेटर समान हो,
समान हो तो जिसका अंश छोटा वह भिन्न भी छोटी होती है। ठीक, अब आपको लिखना है कि इसको आरोही क्रम में, यदि हर जो है समान हो तो जिसका अंश छोटा है वह भिन्न आपकी छोटी होगी। तो इसमें देखेंगे आप कि किसका अंश जो है छोटा है, तो सबसे अंश छोटा होगा 6/13। ये अंश होता है और ये जो होता है हर होता है। ठीक, 6/13, उसके बाद 7/13, उसके बाद 15/13, उसके बाद 17/13। ये आपका जो हो जाएगा आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो है, अगर 2 क्वेश्चन आपको हम बताएं कि यदि अंश समान हो तो जिसका हर बड़ा हो वह भिन्न छोटी होती है, यदि हर समान हो तो जिसका अंश छोटा हो वह भिन्न छोटी होती है। इस तरह से अगर आप छोटे और बड़ों की पहचान कर लिए तो आपको आरोही और अवरोही क्रम में लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपका अगला क्वेश्चन है आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है 14/23, 17/26, 31/40 और 103/12। इसको जो है हमको आरोही क्रम में लिखना है। इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे? देखिए, अंश और हर का हम इसमें जो है अंतर देखेंगे। 14 और 23 का अंतर इसमें कितना दिख रहा है आपको? 9 दिख रहा है। ठीक है, और 17-26 का अंतर 17, 3, 20, 6, 9 दिख रहा है इसमें भी। और 31-40 का अंतर भी 9 दिख रहा है। और 103-112 का अंतर भी 9 दिख रहा है। जितनी भी भिन्न दी हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिए हैं तो जितनी भी भिन्न दी हैं और उनके अंश हर का अंतर समान हो, तो देखिए ये चारों जो भिन्नों का अंतर है क्या है आपका? समान है। 9 इसमें भी है अंतर, 9 इसमें भी है, और 9 इसमें भी है, और 9 इसमें भी है। समान हो तो उनके अंश हर का अंतर समान हो, तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा तो वह भिन्न भी छोटी होगी। यदि आपको भिन्न दी है और उसके भिन्नों का अंतर समान हो तो जिस भिन्न का जो है अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी, और जिस भिन्न का अंश जो है बड़ा होगा वह भिन्न आपकी बड़ी होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको दिए हैं तो आपको किस तरह से आरोही क्रम में लिखना है तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए, तो इसमें देखेंगे कि सबसे छोटे अंश किसका है। सबसे छोटा अंश आपको दिख रहा होगा 14/23, 14/23। उसके बाद 17/26, 17/26। उसके बाद 31/40, उसके बाद 103/112। ये आपका कौन सा क्रम होगा? आरोही क्रम। आरोही क्रम। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उन संख्याओं को किस तरह से आरोही क्रम में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, अगली टॉपिक आपकी है तुल्य भिन्न। कौन सी भिन्न? तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन सा? इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, रेशियो इक्विवेलेंट, ठीक है, इसे बोलेंगे रेशियो इक्विवेलेंट। इसकी परिभाषा हम देखेंगे पहले कि इसकी परिभाषा क्या होगी। ऐसी भिन्ने जिसका सरलतम रूप, ऐसी भिन्ने जिसका सरलतम रूप एक समान हो, क्या हो, एक समान हो, उसे क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न कहते हैं। इसका जो हम एग्जाम्पल देखेंगे तुल्य भिन्न का, 15/20 तथा 12/16। ये कौन सी भिन्न है आपकी, तुल्य भिन्न। अब हम कैसे पता करेंगे, ऐसी भिन्न है जिसका सरलतम रूप एक समान हो। अगर हम 15/20 और 12/16 को जो है काटें और इसके दोनों भिन्नों का मान जो है एक समान आए तो उसे हम क्या कहेंगे, सरलतम तुल्य भिन्न कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे, रेशियो इक्विवेलेंट। ठीक, जैसे 5 तियाँ 15, 5 चौका 20, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, तो 3/4 और 3/4, इन दोनों का मान जो है कितना आया, 3/4 और 3/4। तो आपकी ये कौन सी भिन्न हो गई, तुल्य भिन्न। कौन सी भिन्न हो गई, तुल्य भिन्न हो गई। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी भिन्न 30/42 की तुल्य भिन्न होगी। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी भिन्न 30/42 की क्या होगी, तुल्य भिन्न होगी। आपका पहला ऑप्शन है 18/24, दूसरा ऑप्शन है 25/30, तीसरा ऑप्शन है 20/28, चौथा ऑप्शन है 20/28। आपको बताना है इनमें से कौन सी भिन्न 30/42 की तुल्य भिन्न होगी। अभी हम आपको बताएं कि तुल्य भिन्न किस तरह से निकाला जाता है। तुल्य भिन्न निकालने के लिए आपको जो भिन्न दी रहे और इसका निकालना है, दोनों का जो मान जो है क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। पहले हम देखेंगे 30/42 का क्या होगा। अगर हम इसे काटते हैं, 3 एकन्ने 5, 3 एकन्ने 3, 3 पचे 2 से पहले का 2 एकन्ने 2, 2 पचे 10, 2 21 42, 15/21। अब फिर इसे जो है 3 से काटे, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, इसका जो आता है 5/7। अब आपको देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से 5/7 किसका मान आ रहा है काटने पे। 18/40, 42, 24 को अगर हम काटें तो 2 9 18, 2 12 24,
3 त्रिका 9, 3 चौका 12। इसका क्या आएगा? 3/4 आएगा। यदि हम 25/30 को काटें, 25/30, 5 25, 5 6 30, इसका जो आएगा 5/6 आएगा। अगर 20/28 को देखें, -20/28, 4 5 20, 4 7 28, इसका जो आएगा -5/7 आएगा। यदि 20/28 को देखें तो 20/4 5 20, 4 7 28, इसका जो आएगा 5/7 आएगा। तो 30/42 का जो तुल्य भिन्न होगी आपकी कौन सी होगी? 5/7 इसका भी आ रहा है, 5/7 इसका भी आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज बस इतना। आज हम पढ़े भिन्नों को आरोही क्रम में किस तरह से लिखा जाता है, और अगर अंश समान हो तो कौन सी भिन्न छोटी होगी, कौन सी भिन्न बड़ी होगी। यदि हर समान हो तो कौन सी भिन्न छोटी, कौन सी बड़ी होगी। यदि भिन्नों का अंतर समान हो तो कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी भिन्न बड़ी होगी। और तुल्य भिन्न क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसके बारे में हम जाने। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़ना घटाना, कि भिन्नों को किस तरह से जोड़ते और घटाते हैं। आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सभी क्लासों का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।